हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कान्हा जी का सिंहासन लेके आई हूँ। इसको मैंने बहुत ही इजी वे में बनाया है और इसको मैंने एक मिठाई के डिब्बे से ही बनाया है और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लगाया। और कपड़ा लिया है वेलवेट का इस तरह से। सबसे पहले मैंने डिब्बे को रख के ही वेलवेट का टुकड़ा काट लिया, 2 इंची ज़्यादा, चारों तरफ से 2-2 इंची ज़्यादा काट लिया है। और उसको फिर मैं ग्लू गन से इस तरह से चिपका दूंगी। अगर आपके पास ग्लू गन ना हो तो ये फैब्रिक ग्लू से भी चिपक जाता है, थोड़ा सा उसमें टाइम ज़्यादा लगता है चिपकने में। मेरे पास ग्लू गन था तो मैंने इससे ही इसको बना लूँगी। और इस तरह चारों तरफ इसको हम खींचते हुए इस कपड़े को चिपका देंगे। सलवट नहीं रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए हमारा कपड़ा। इस तरह से साइड में हम कुछ इस तरह से लेंगे, एक साइड इस तरह लेके तिरछा करके उसको, और पहले ग्लू गन से एक साइड चिपकाएंगे इस तरह से लेके, और फिर दूसरी साइड भी हम इसी तरह से चिपका देंगे। ग्लू गन की हेल्प से फटाफट चिपक जाता है और फैब्रिक ग्लू से थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, बस यही फ़र्क है। बाकी चिपक तो उससे भी जाता है लेकिन उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। उसके बाद हम ये जो बीच का इस तरह से इसको सेट करते हुए, और जो बीच का है इसको हम इस तरह से चिपका देंगे, लेते हुए खींचते हुए चिपका देंगे। इस तरह से हमारी सलवट नहीं आएगी और बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। इसी तरह में इस साइड भी करेंगे। बीच के में इस तरह लगाते हुए और खींचते हुए इसको भी चिपका देंगे। इस तरह से हमारा बेस बन के तैयार हो गया ये सिंहासन का, इस तरह से। अब हम इसका पीछे का जो बैक पार्ट होता है उसको हमने एक पुट्ठे पे कट कर लिया है, और उसके साइज़ के, इसी के साइज़ के हिसाब से हमने कपड़ा भी कट कर लिया है। जो कपड़ा हमने 1-1 इंची चारों तरफ से ज़्यादा रखा है, इसको भी हम ग्लू गन की हेल्प से इसी तरह से चिपका लेंगे, खींचते हुए। हम सब सारी साइडों से इसको इस तरह से खींचते हुए चिपकाएंगे। देखिए हमने ये चिपका लिया है अपना चारों तरफ से। ये हमारा पीछे का बैग बन के तैयार हो गया। सिंहासन के जो पीछे की साइड में लगता है वो बैग बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम अपना जो सिंहासन बेस बनाया है उससे हम चिपकाएंगे, इस तरह से जॉइन कर देंगे इसको। इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से ही करूँगी मैं, क्योंकि मुझे फटाफट बना के दिखाना है ना, इसलिए मैं हर काम ग्लू गन से ही कर रही हूँ। इस तरह से इसको हम चिपका देंगे। ये हमारा बैग भी लग गया है। अब हम इसमें एक लेस लगाएंगे बैक की साइड में। जो भी लेस हो आपके पास वो लगा सकते हैं, गोटा लेस भी लगा सकते हैं। मेरे पास जो भी थी मैं वही लगा रही हूँ। डेकोरेशन टोटली आपके हाथ में है, आप कैसा करना चाहते हैं उस तरह से कर सकते हैं। तरह से मैंने एक लेस लगा दी। अब मैं बीच में, मेरे पास कुछ मिरर पड़े थे तो मैं वो मिरर भी लगा दूंगी इस तरह, एक एक करके पूरी लाइन से। दोनों साइड में इस तरह मिरर लगा दूंगी। मैंने मिरर लगा दिया। अब एक लेस में इसके इस साइड से भी लगाऊंगी,
नीचे की साइड में इस तरह से पीछे से लेते हुए लगाएंगे हम इस तरह, और इस तरह ले जाते हुए पूरे में लगा दूंगी, पीछे भी ले जाऊंगी। अब हम एक और लेस लेंगे जो कि इसके नीचे की साइड लगाएंगे। ये हमने लगा दी, और एक चौड़ी लेस हमने नीचे की साइड इस तरह से लगाएंगे, जो कि हमारी इतनी ब्रॉड है कि वो नीचे भी लटकती हुई सी दिखेगी। इस तरह से जो छत्र में होता है चारों तरफ लटकता हुआ, उसी तरह से हम इसमें भी इस तरह की लेस लेंगे।
ये हमने लगा दी है चारों तरफ लेस। अब मेरे पास कुछ छोटी छोटी घंटियाँ पड़ी, आपके पास जो भी डेकोरेशन की चीज़ हो उससे आप सजा सकते हैं। ये छोटी छोटी घंटियाँ पड़ी थी, तो इसमें मैं 4 घंटियाँ लगाऊंगी, चारों जो हमारे कॉर्नर थे उनमें। इसको सुई धागे से मैं टांग दूंगी इनको। इस तरह से मैंने ये घंटियाँ लगा ली हैं चारों। अब मैं एक एक मोती भी इनके बीच में, जो घंटियाँ लगाई उनके बीच में ये लंबा वाला मोती और एक छोटा मोती गोल्डन वाला लेके उसको भी इस तरह टांग दूंगी। ये देखने में छत्र कितना भी आप सजा सकते हैं, जितना अच्छा सजाएंगे उतना अच्छा लगेगा वो। आपके पास जो भी सामान अवेलेबल हो। ये मैंने जो डंडी है वो जो शादी के कार्ड वगैरह होते हैं उनको फोल्ड करके ये लंबी डंडी बनाई है, उसको भी मैंने ग्लू गन से चिपका लिया है। और इसमें मैं गोटा होता है, जो गोटे से मैं इसको गोल गोल कर दूंगी। बाद में मैंने डेकोरेट किया, पहले मैं नहीं कर पाई थी। अब इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है। ये हमारा सिंहासन बनके तैयार हो गया कान्हा जी का। बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।